हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई भूले ज्ञान में। साथियों, वर्तमान समय में बिहार में स्पेशल भूमि सर्वे हो रहा है, जिसमें आपसे प्रपत्र 2 भर करके ज़मीन के कागजात लगा करके आपको शिविर में या फिर जब प्लॉट पे खाना पूरी करने आता है तो उस समय हमें बोला जाता है कि आप ये सारा डॉक्यूमेंट प्रपत्र 2 के साथ भर करके लगाएं। तो यही है वो फॉर्म प्रपत्र 2। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रपत्र 2 हम लोग कैसे भरेंगे। जैसे इसमें यदि देखूं तो मोटा मोटी यहाँ पे राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला है वो आपका ये हेडर में। उसके बाद यहाँ पे कुल 11 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग चीज़ मेरे को भरना है। जैसे पहला कॉलम है रैयत का नाम, उसमें हिस्सेदार यदि है तो हिस्सेदार का नाम, उसका अंश और उसके पति या पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे अस्थाई पता कॉलम 2 में भरना है। उस ज़मीन का खाता कितना है, खेसरा कितना है, उस खाता खेसरा के अंतर्गत रकबा कितना है, उसका चौहदी के लिए कॉलम 6 है। इस फॉर्म में थोड़ा कम, दूसरा फॉर्म मैंने कस्टमाइज किया है, वो फॉर्म यहाँ पे है। इसमें मैंने चौहदी के लिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिया है और इसके साथ साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के लिए भी है। यहाँ पे ज़मीन का किस्म कौन सा है, ज़मीन सिंचित है, धनहर है, भीट है, किस टाइप का ज़मीन है, बागान है, आवासीय है, ये सारा मेरे को कॉलम 7 में लिखना होता है। और यहाँ पे शेष को छोड़कर लगान, ये चीज़ हम लोग अभी जब फॉर्म भरेंगे तो देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम कमाए चलते हैं और सीधे इस फॉर्म को भरते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग क्या भरेंगे, राजस्व ग्राम। ये मैंने फॉर्म अपने ग्राम है उसके लिए मैंने कस्टमाइज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने अपना पूरा प्रिंट आउट ही निकाल लिया है। जैसे गोठरवाड़ी मेरा राजस्व गांव का नाम है, इसका थाना नंबर 203 है, हल्का नंबर 19 है, पुलिस थाना मेरा सुपौल है, अंचल भी सुपौल और मेरा डिस्ट्रिक्ट भी क्या है, सुपौल है। तो जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख करके प्रिंट आउट करके मैं निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, इसमें है रैयत का नाम। रैयत का नाम वो देंगे। अब यहाँ पे है क्या, रैयत का नाम कौन सा देंगे। जैसे यदि किसी के पिताजी के नाम से ज़मीन है और उसका पिताजी अभी जीवित नहीं है तो क्या उन्हीं का नाम होगा, तो आंसर है नहीं। जो अभी जीवित है उसका नाम होगा, जिसके नाम से खाता खुलना है उसका नाम होगा। और यदि उसका कोई हिस्सेदार है तो उसका हिस्सेदार का नाम और उसका अंश और उसका पिता या पति का नाम। यदि किसी महिला के नाम से है तो उसका पति का नाम डालेंगे, यदि किसी के पिता के नाम से है तो पिता का नाम डालेंगे। तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक कवाला है इसका मेरे को फॉर्म भरना है प्रपत्र 2, जो कि मेरे को भी सर्वे में मेरे मजा में भी खाना पूरी का काम हो रहा है तो अमीन मांगा है। तो चलिए हम भर करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे रैयत का नाम देखें तो रैयत का नाम श्री, यहाँ पे रैयत का नाम संतोष कुमार है। हम लोग क्या डालेंगे, संतोष कुमार। ये मान के चलिए 2 भाई हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो प्रमोद कुमार। लिखेंगे यहाँ पे अंश समान, क्योंकि दोनों भाई हैं तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। यदि एक को ज़्यादा एक को कम मिला तो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो पिता का नाम इसका रामदेव, पासवान है। अब मैं ये बात करूं अस्थाई पता का, तो अस्थाई पता में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्राम, जो कि मेरा सोनक है, वार्ड नंबर, पंचायत, यहाँ पे पोस्ट हम लोग का सुपौल है, हम लोग यहाँ पे सुपौल लिखेंगे। यहाँ पे थाना प्लस जिला वो सुपौल है, हम लोग का पिन कोड 852131 है, वो भी हम लोग डालते हैं। अब आता है खाता वाला कॉलम, खेसरा रकबा। तो हम लोग खाता खेसरा देखते हैं। तो खाता खेसरा आपको पता होगा, आपके कवाला में, आप खतियान है तो आप खतियान में भी आपका होगा खाता खेसरा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है उससे आप लोग निकाल करके अपना लिखिएगा। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे पुराना खाता, नया खाता, पुराना खेसरा, नया खेसरा, यहाँ पे रकबा लिखा हुआ है। तो यदि
ये पुराना कौन सा खाता है मैं आपको बता दूं, पुराना खाता खेसरा ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उसका ये पुराना खाता खेसरा है, और जो ये नया वाला रिविजनल सर्वे हुआ था उसका ये नया खाता, ये नया खेसरा है। तो यदि आपके मौजे में या आपके अंचल में रिविजनल सर्वे से काम हो रहा है तो आप लोग नया खाता खेसरा डालेंगे, और यदि कोई कैडेस्ट्रल सर्वे से काम अभी चल रहा है तब तो पुराना खाता खेसरा डालेंगे। तो हम लोग के अंचल में अभी पुराना जो सर्वे था कैडेस्ट्रल सर्वे उसी से काम चल रहा है, तो हम लोग अभी पुराना खाता खेसरा डालेंगे। तो पुराना खाता मेरा पुराना खाता है 1147। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1147, और खेसरा जो है पुराना वाला वो है 793 और 794, तो हम लोग लिखेंगे 793 और 794। यहाँ पे रकबा देखिए, तो रकबा में आपको कुछ जो पुराने लोग होंगे उनको तो समझ में आता होगा, लेकिन अभी के नौजवानों सबको ये सब समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कट्ठा 7 धूर 2.5 धूर की। तो यहाँ पे रकबा एकड़ या डिसमिल में लिखना है, ना कि कट्ठा या धूर में। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कट्ठा को डिसमिल में चेंज करना होगा, या नहीं तो इस दस्तावेज में ही डिसमिल में भी लिखा रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे डिसमिल में लिखा गया है 6.02 डिसमिल, 6.02 डिसमिल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6.02 डिसमिल। यहाँ पे कुछ लोगों को परेशानियाँ होंगी कि मेरे केवाला या मेरे पास जो है रकबा वो सिर्फ कट्ठा में है, तो हम लोग कैसे उसको डिसमिल में चेंज करेंगे। तो कट्ठा में हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को डिसमिल में लिखना है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके मौजे में किस लग्गे से नापी होता है। जैसे 5.5 हाथ, 6.5 हाथ, हम लोग में 6.5 हाथ से होता है, तो उसके अनुसार से कट्ठा से डिसमिल में बदला जाता है। तो ये चीज़ आपको यदि चाहिए अच्छा से, जब हम लोग कट्ठा से डिसमिल में कैसे चेंज करें, तो मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जो कि शायद ही यूट्यूब पर होगा, और इसके साथ साथ कंटेंट भी दूंगा कि आप लोग खुद निकाल सकते हैं कि 4 हाथ से 4.5 हाथ के लगा से कितना होता है, 5.5 हाथ से, 6.5 हाथ से, 7 हाथ से कितना हाथ से। तो इस पर आप बोलिएगा तो मैं बना दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है रकबा। अब चौहदी हम लोग यहाँ पे देखिए चौहदी लिखा हुआ रहता है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यही चौहदी डाल देते हैं इसमें, लेकिन नहीं, ये रजिस्ट्री ज़मीन बहुत पहले हुआ था, लेकिन अभी दूसरा आदमी और ले लिया, तो अभी वर्तमान वाले का हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मीन्स चौहदी लिखना है। जैसे अभी यदि देखूँ तो चौहदी में उत्तर में अभी यहाँ पे सड़क है, क्या है, सड़क है। दक्षिण में विंध्य मंडल है। पूर्व में बात करूँ तो सुरेंद्र झा है। पश्चिम बात करूँ तो यहाँ पे धारणी सिंह है। और यदि कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति एक तरफ हैं, किसी भी दिशा में एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे हम लोग वगैरह लिख देंगे। जैसे मान के चलिए पश्चिम में था तो हम लोग पश्चिम में वगैरह लिख दिए। अब ये चीज़ है, ज़मीन का किस्म कौन सा है, ये आवासीय भूमि है या भीट है, धनहर है, जो भी है। जैसे आम बगीचा है वो हम लोग यहाँ पे लिखना, बांसवाड़ी है, जो भी है वहाँ पे मेरे को लिखना होगा। तो ये ज़मीन रोड साइड का है तो ये आवासीय कैटेगरी में जाएगा। हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आवासीय। लगा। अब अगला कॉलम 8 है, इसमें है शेष को छोड़कर लगान। तो ये आपको आपकी रसीद से पता चलेगा शेष को छोड़कर लगान कितना है। यदि आपके पास पुराना रसीद है उसमें भी है, यदि आपके पास नया रसीद है अप टू डेट डिजिटाइज्ड वाला तो उसमें भी रहता है। तो मेरे पास पुराना रसीद है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें कहाँ पे लिखा रहता है। देखिए यहाँ पे मालगुजारी है, शेष यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो कुल जो है ना यहाँ पे 6 रुपया इस ज़मीन का लगता है आपको लगान, शेष छोड़ करके, और शेष लगा करके यहाँ पे लिखा गया है कुल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ₹6। ये चीज़ हो गया। अब जमाबंदी संख्या है। जमाबंदी संख्या तो देखो जैसे पुराने वाला में आपको यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जमाबंदी नंबर देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहीं पे जमाबंदी नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जमाबंदी नंबर 940 है तो 940 लिख दिए।
लेकिन अभी जो ट्राइज्ड जो है उसमें जमाबंदी नंबर रहता है। यदि पुराना ज़मीन लिया हुआ है, पुराना दाखिल खारिज किया हुआ है, तो उसमें रहता है ये वाला जमाबंदी नंबर। लेकिन जो अभी वाला है, जो नया में दाखिल खारिज हुआ है, उसमें जमाबंदी नंबर के आगे ब्लैंक रहता है। तो वहाँ पे वर्तमान पृष्ठ और वर्तमान भाग दिया रहता है, तो हम लोग वहाँ पे वर्तमान पृष्ठ बटे वर्तमान भाग लिखेंगे जमाबंदी संख्या में, यानी तो हम लोग कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी यहाँ पे लिख डालेंगे। तो मेरे केस में क्या है, मेरे पास तो जमाबंदी लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है भूमि पे दावा का आधार उत्तराधिकार है, दान में, क्रय में या बंदोबस्त किया गया है सरकार द्वारा। तो जैसे ये कवाला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कवाला है तो हम लोग लिखेंगे क्रय किया गया है। यदि किसी का खतियानी है तो वो क्या लिखेंगे, खतियानी लिखेगा। यदि उत्तराधिकार है, आकार में भी हम लोग दे सकते हैं। बंदोबस्त सरकार के द्वारा यदि बंदोबस्त किया गया, जैसे गैर मजरवा, खास गैर मजरवा, आम टाइप का भूमि है, आम नहीं सॉरी खास टाइप का भूमि, या किसी को पर्चा मिला है, तो वो सब क्या लिखेगा, बंदोबस्त। अभियुक्ति कॉलम में हम लोग वो लिखेंगे यदि भूमि विवादित है। आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे ये फॉर्म भरना है 1 to 11। अब कुछ आपका फॉर्म लगभग ऑलमोस्ट 98% रेडी हो गया है। यहाँ पे क्या है, स्थान है। स्थान में हम लोग अपने गांव का नाम सोनक लिख दे रहे हैं। तिथि जब हम जमा करने जा रहे हैं वो तिथि लिख देंगे, जैसे आज कितना है 14 मई 2025, तो वो लिख दिए। फिर मोबाइल नंबर है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर ये रहा, कॉल लगाइएगा, कॉल लग जाएगा। और मेरा आधार नंबर भी कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आधार नंबर दे देना है, और यहाँ पे रैयत का क्या है, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। यहाँ पे आधार नंबर किसका देना है, रैयत का ही देना है, इन्हें जो किसी का उठा करके डाल दीजिएगा। तो रैयत का हस्ताक्षर है, तो चलिए मैं अपना हस्ताक्षर ही कर देता हूँ। ये डेमो था इसीलिए मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया हूँ। यहाँ पे करना है संतोष कुमार और प्रमोद कुमार को, मेरे को करना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्म कैसे भरा जाए आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, यदि आपको कट्ठा से रकबा, कट्ठा से डिसमिल में बदलने के लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या जमाबंदी संख्या कैसे देखें, या यदि जमाबंदी संख्या नहीं लिखा हुआ है रसीद पे तो जमाबंदी में क्या लिखें, ये तमाम चीज़ यदि कोई सा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट छोड़िए, मैं उसका जितना जल्दी हो सके उतना जवाब जल्दी दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल के साथ जुड़ जाएं। मैं इस चैनल को इसीलिए बनाया हूँ ताकि बिहार स्पेशल सर्विस से रिलेटेड जितने भी विषय वस्तु हैं मैं उसको कवर कर पाऊँ। जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।